हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैड। तो फ्रेंड्स, आप लोग गुस्ताख दिल के एपिसोड में देखेंगे कि लाजो के ठोकर लगती है और लाजो गिरने ही वाली होती हैं और तभी कहती हैं लाजो, निखिल जी हमको बचाओ। और फिर निखिल लाजो को बचाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बरखा से नानी जी कहती हैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, रिलैक्स। और फिर बरखा कहती हैं निखिल जैसा बेटा हो तो कोई रिलैक्स कैसे कर सकता है। और कहती हैं अभी तक आ नहीं जाना चाहिए था, या हो सकता लाजू ने फिर से उसका दिमाग बदल दिया हो। और फिर तभी निखिल के डैड कहते हैं बरखा से, तुम्हारी इस तरीके से टेंशन लेने से निखिल वापस आ जाएगा। और बरखा लाजू के बारे में सोच रही होती हैं। और फिर तभी नानी जी कहती हैं बरखा से, हाँ वो गांव में पढ़ी भली जरूर है लेकिन जिद्दी है, कुछ ठान लेती है तो करके दिखाती है। और कर ही दिया उसने, बिना कुछ किए सब मिस कर रहे हैं उसे, यहाँ तक ईसाना भी। और बताती हैं बहुत कम लोग होते हैं जिनका ना होना उनके ना होने के एहसास को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि इंसान को उसके पास लौट के जाना ही पड़ता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे निखिल के डैड बरखा से कहते हैं बरखा लाजो नहीं तो निखिल नहीं, जस्ट एक्सेप्टेड। और कहते हैं और वैसे भी तुम अपने बेटे के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी जिद। और कहते हैं बरखा सच बहुत कड़वा होता है और यही सच है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे खुद के बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी जिद है, हमेशा थी हमेशा रहेगी। और तभी बरखा कहती है अच्छा मेरी जिद, मुझे निखिल के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। और कहती है मैं उसकी माँ हूँ। और फिर तभी डैड कहते हैं निखिल के, हम ऑलरेडी एक बेटा खो चुके हैं। और कहते हैं आगे बरखा से, अगर मैंने दूसरा बेटा अपना खो दिया और उसके लिए भी तुम जिम्मेदार होगी, अगर मेरा बेटा ये घर छोड़ के चला गया फिर इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।